ओके, सो सब फटाफट सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से सारे लोग अपना कैमरा ऑन करिए फास्ट। ओके। ओके, सो सबसे पहले तो देखो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर है। ठीक है, सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड विशेस है नए साल की। आप सबको शुभकामनाएं, आपकी फैमिलीज को सबको न्यू ईयर्स की बेस्ट विशेस कि ये ईयर आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग ईयर हो। और इस ईयर के अंदर जो गोल्स आपने अपनी लाइफ के लिए रखे हैं, और जो बेस्ट विशेस आप सबको मेरी तरफ से है ना, इस साल की आपकी सारी विशेस पूरी हों। और मैं उसके लिए जितना काम आ सकूं, मैं उसके लिए पूरा सपोर्ट अपना करूं आप सबको। ठीक है, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर है। ठीक है, और आज की जो मीटिंग रहने वाली है दोस्तों, है ना, जैसे कि मैंने आप सभी ने पोस्टर देखा होगा कि आज हम कुछ ग्रैंड रिवील करेंगे, कुछ स्पेशल इंसेंटिव जो हमने रखे हैं। ठीक है, बट अभी तक आप सभी मुझे बताओ कैसा जा रहा है आपके लिए नया साल, है ना, जैसे अभी 6 दिन हो चुके हैं इस साल के। ठीक है, तो कैसा जा रहा है आप सभी के लिए ये न्यू ईयर? बताएंगे सारे मुझे चैट बॉक्स पे, कैसा ईयर जा रहा है अभी तक आपका ये सभी का? हाँ जी, कैसा जा रहा है न्यू ईयर? सर बहुत अच्छा। सर बढ़िया। अच्छा जा रहा है। बढ़िया ही बढ़िया जा रहा सर। है सर। बढ़िया ठीक सर। है, ठीक है, सभी सब बड़े बढ़िया। एक्साइटेड है सभी इस साल हैं। बहुत अच्छा सर। ठीक है, ठीक है, अच्छा जा रहा है सबका। चलो ठीक है। सो आज जैसे अभी है ना, आप सभी ने नए नए ईयर की देखो, सभी का अच्छा जा रहा है, और ये मेरे साल की मैंने बताया पहली मीटिंग है ना। सो सबसे पहले तो मुझे आप सभी बताओगे कि इस टाइम पे, ठीक है, कितने पर्सन्स की मतलब कि आज आज जैसे हमारा बैच था, इस साल का सेकंड बैच था, और सभी लोगों ने आज कॉलिंग करी है ना। तो एक बार मुझे आप सभी बताओगे आज आप सभी के कितने कितने पर्सन्स आज फर्स्ट बैच में बैठे हुए थे? सभी के कितने पर्सन बैठे हुए थे? क्योंकि सबसे पहले तो जो सबसे जिसकी हाईएस्ट एनरोलमेंट आई है ना, तो उनको सुनते हैं पहले। सभी अपने अपनी एनरोलमेंट टाइप करके बताना किसकी कितनी कितनी आज एनरोलमेंट फर्स्ट बैच में बैठी हुई थी। 2 3, 2 3, 3 5। सभी बताओ, जिसकी जीरो थे जीरो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग है ना टाइप करके बताओ कि कितनी एनरोलमेंट्स आप सबकी हुई हैं। ठीक है, 0 1 3 2, 0 1 2 3, बताओ सारे। ठीक है, जीरो वाले भी बहुत हैं, एक वाले भी बहुत हैं, दो वाले भी बहुत हैं, तीन वाले भी बहुत हैं, पांच वाले भी बहुत हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो देखो, बहुत सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने एक कराई है, दो कराई है, जीरो कराई है ना, पांच कराई है। ठीक है,
तो आप में से देखो, जो भी आप में से हाईएस्ट जिनकी एनरोलमेंट आई है लास्ट बैच के अंदर, जो आज हमारा बैच हुआ, ठीक है, तो उनका जो पोस्टर है वो ग्रुप में रिवील हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है किसकी हाईएस्ट आई है, बट जिसकी भी हाईएस्ट आई है उसका जो पोस्टर है वो ग्रुप में अपडेट हो जाएगा। और उसके लिए जो स्पेशल गिव अवे था, है ना, आपने देखा होगा ग्रुप में 30 लीड्स उस पर्सन को फ्री में मिल रही है ना। और उसके इंस्टाग्राम शूट आउट अलग से मिल रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप इंस्टा शूट आउट जिसकी हाईएस्ट एनरोलमेंट होंगी, है ना। तो अभी तक तो आप में से पता नहीं है किसकी आई है, ठीक है। तो जो भी सुपरवाइजर्स मीटिंग में हैं, अपनी टीम के एएस की काउंट करो, किसकी कितनी कितनी एनरोलमेंट्स हुई हैं, और अपने सीनियर तक अपडेट करो। फिर जिसकी सबसे हाईएस्ट हुई है तो उसको फिर जो हमने इंसेंटिव रखा था वो हम उसको जो है वो रिवॉर्ड दे पाए। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले आप सभी ने करनी है, ठीक है, कि जिसकी एनरोलमेंट हाईएस्ट है वो अपने सीनियर के साथ अपडेट करो, प्रॉपर कनेक्ट, प्रॉपर शेयर करो सभी अपनी अपनी एनरोलमेंट्स, कितनी कितनी एनरोलमेंट्स आप सबकी हुई हैं। ठीक है, और जिनकी हुई हैं कल तक ग्रुप के अंदर पोस्टर आ जाएगा जिसकी हाईएस्ट एनरोलमेंट हुई है। ठीक है, बाकी बात करूं देखो न्यू ईयर की, है ना। तो देखो दोस्तों, न्यू ईयर का देखो, न्यू ईयर किसके लिए होता है ना, जिन्होंने कुछ नया स्टार्ट करना हो, है ना, यानी कि कुछ नए गोल्स रखे हो, ठीक है, कुछ नया प्लान किया हो नए ईयर के लिए, है ना, उनके लिए न्यू ईयर है। मतलब जिन्होंने ये सोचा कि हाँ इस ईयर में मैंने कुछ न्यू करना है, ठीक है, एक नया चैप्टर होता है ये। ठीक है, जैसे 2025 गया तो वो एक अलग चैप्टर था, अलग लर्निंग्स दे के गया, अलग चीजें सिखा के गया। अब ऐसे ही 2026 आया। अब 26 के अंदर देखो, अभी ये क्या है, एक पूरी एक 365 दिनों की पूरी एक खाली किताब है। ठीक है, 365 दिनों की खाली किताब पड़ी हुई है। अब इस किताब को हमने किसके साथ भरना है ना, ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे, है ना, कि वो जो हमारे पास खाली किताब है हमने उसको किसके साथ भरना है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि देखो, ये चीज होती है कि उस जो हमारा नया साल है ना, देखो, अब कहते हैं कि एक साल बहुत होता है फॉर एवर लिविंग के अंदर, एक साल बहुत होता है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, कि एक साल बहुत होता है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। चाहे आपको देखो भी आपका ये पहला साल होगा फॉर एवर में कईयों का, अगर आप पहले साल ही सीरियस हो जाते हो, पहले साल से ही आप अच्छा काम करने लग जाते हो, तो एक साल के अंदर ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 2 साल बाद 2 साल बाद 2 साल हो गया फॉर एवर में, तो दूसरा साल आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। हर इंसान के लिए फॉर एवर बिजनेस में एक साल ऐसा होता है जिससे उसकी लाइफ जो है वो चेंज होना स्टार्ट होती है ना। सो आप ये प्लान करिए कि ये वो साल हो कि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है, और आज जो मैं मीटिंग में चीजें बताऊंगा ना, ठीक है, मेक श्योर आप उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, क्योंकि वो सारी चीजें ना आपके लिए इस साल में बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है। ठीक है, उस चीज से इस साल आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज है दोस्तों, अगर मैं नई ईयर की बात करूं, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए नए ईयर पे, क्या करना चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको, है ना, अपना वाइट बोर्ड शेयर करके बताता हूँ कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे नया ईयर है हमारा, है ना, तो हमारी 2026 की स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, 2026 की हमारी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए। अच्छा, जितने लोग रेडी है मीटिंग में, पहले मुझे रेडी टाइप करो। ठीक है,
क्योंकि मुझे लग नहीं रहा आप सभी लोग रेडी हो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। क्या आप सभी लोग रेडी हो? एक बार एक्साइटमेंट शो कर सकते हो चैट पे? हाँ जी। 90 लोग मीटिंग में प्रेजेंट है। एक्साइटेड है, रेडी है? अरे बढ़िया। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे 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 मीटिंग में एक्टिव रहना आपने। ठीक है, इससे मेरे को एनर्जी मिलती रहती है और मैं भी बढ़िया आपको गाइड कर पाता हूँ। ठीक है। सो अभी मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके। ठीक है। सो 2026 की स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए? ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले सभी ने, ईच एंड एवरी वन, ठीक है। आगे हमारे कलाकार आगे बीच में थोड़े से। ओके। सो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ना 2025 जो ईयर गया है ना, आप सभी ने क्या करना है? अपनी 5 मिस्टेक्स, जो पिछले साल आपने 5 मिस्टेक करी है ना, उसको आपने नोट करना है कि लास्ट ईयर मैंने अपनी लाइफ की 5 मिस्टेक्स ऐसी क्या करी। हर इंसान ने, आई नो, कुछ ना कुछ 5 मिस्टेक्स करी होती है ना। मैंने भी करी होंगी, आपने भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई करी होगी, है ना। तो सबसे पहले ना आपने वो फाइंड कर कि मैंने पिछले साल अपनी लाइफ की 5 ऐसी मिस्टेक्स कौन सी करी थी, है ना, जिनको मैं इस साल रिपीट नहीं करने वाला हूं। क्योंकि अगर हम उसको इस साल रिपीट नहीं करेंगे, तभी हमारे लिए ये न्यू ईयर है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले जो लास्ट ईयर की 5 मिस्टेक्स आपने करी ना, आपने उसको नोट करना कि ऐसी क्या 5 मिस्टेक्स थी जो मैंने पिछले साल करी और मैं इस साल रिपीट नहीं करने वाला हूं। कोई भी हो सकती है, लाइक मैं लेट उठता हूँ, है ना, या लेट सोता हूँ, है ना, या फिर, है ना, मैं डेली कंसिस्टेंट नहीं रह पाता बिजनेस के अंदर, है ना। ठीक है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, या मैं इंस्टाग्राम पे प्रॉपर, है ना, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह पाता बिजनेस करने के लिए, है ना, या मैं अपलाइन से कनेक्टेड नहीं रह पाता, है ना, ट्रेनिंग्स नहीं लगाता, है ना। जो भी आपको पता है कि मेरी पिछले साल की 5 मिस्टेक्स थी, वो क्या थी, और मैं इस साल उनको रिपीट नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो ये पॉइंट आपने सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है कि मैंने इस साल जो पुरानी गलतियां करी मैं उसको इस साल रिपीट ना करूं। ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले अपनी 5 मिस्टेक्स फाइंड करनी है कि मेरी 5 मिस्टेक्स क्या थी जो मैंने पिछले साल करी और मैं उनको इस साल रिपीट नहीं करने वाला, है ना। अगर डायरी पेन ले रखी है ना, तो लेके रख लो और लिखने लगो साथ साथ में। मैं चाहता हूं इस टाइम पे ही ना आप ये लिख लो कि 5 मिस्टेक्स जो मैंने इस साल की करी हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा इस साल। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करूं 2026 की। तो आपके 2026 में आज स्टार्टिंग में ही आपके क्या गोल्स होने चाहिए? क्या गोल्स होने चाहिए? सबसे पहले आपके ना, सबसे पहले आपका एक इनकम गोल होना चाहिए। ठीक है। कि इस साल की एंडिंग तक, इस साल की एंडिंग तक मेरी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? ठीक है। अगर आज मेरी इनकम, है ना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, तो मेरी फॉर एवर में जो इनकम है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 लाख से, है ना। जैसे मेरे डायरेक्ट में 3 मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे तीनों से रॉयल्टी इनकम आती है 40-40 थाउजेंड की, 50-50 थाउजेंड की, तो 1 लाख बन जाती है। इसके आगे मैं जितना बिजनेस करूंगा, है ना, तो उतनी मेरी इनकम इंक्रीज होती है, 1.5 लाख, 2 लाख, इतनी मेरी जाती है जितना मैं आगे काम करूंगा। और आप देखो अभी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है ना, जीरो से। अभी जीरो से स्टार्ट होती है। अब मेरी इनकम स्टार्ट होती है 1 लाख से। तो आप, आपके सामने देखो ऐसा इंसान बैठा है जो इसी बिजनेस से 1 लाख की इनकम तक क्रॉस कर चुका है, और अब इसका मतलब है आप भी पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहुंच जाओगे, बट मैं कह रहा हूं आप पहुंच सकते हो। अगर आप मुझे ऑब्जर्व करो मैं कैसे काम करता हूं।
मेरी कितने घंटे की वर्किंग रहती है ना, और कैसे मैं काम करता हूं। अगर सेम तरीके से वैसे आप भी आज काम करने लग जाते हो तो डेफिनेटली आप भी वहां तक पहुंच सकते हो। समझ रहे हो। तो सबसे पहले ना आपने एक गोल बनाना है कि हाँ यार, इस साल का मेरा इनकम गोल क्या है। अगर मैं आज जिस भी मेरे लेवल पे मेरी इनकम है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 12 मंथ के बाद मेरी इनकम किस लेवल की हो। ठीक है। तो पहले ये गोल आप सभी ने सेट करना अपना। ठीक है। उसके बाद दूसरा गोल सेट करना है, दैट इज पर्सनल गोल। ठीक है। पर्सनल गोल। ठीक है। पर्सनल गोल में क्या आता है ना, जैसे बुक रीडिंग करना हो गया, है ना, फिजिकली फिट होना हो गया, पर्सनैलिटी डेवलप करना हो गया, अपनी कम्युनिकेशन अच्छा करना हो गया, है ना। तो इस हिसाब से गोल रखना है। जैसे कि मैंने इस साल का टारगेट लिया है कि मेरा जो टारगेट है, मैंने 10 बुक रीड करनी है इस साल। मेरा अपना टारगेट है कि मैं 10 किताबें रीड करने वाला हूँ इस साल। 12 महीने, 12 महीने में 10 किताबें पढ़ूंगा, है ना। तो ये मेरा गोल है। ऐसे आप अपना भी गोल सेट कर सकते हो, है ना, कि मुझे बुक रीडिंग अगर आदत नहीं है तो आदत बनाऊं, दिन के 2 पेज पढ़ना स्टार्ट करूं, है ना। और कम्युनिकेशन अपना अच्छा करूं, है ना, फिजिकली, है ना, अगर जिम जाना स्टार्ट कर लूं। तो ऐसे आपने का पर्सनल गोल बनाना है, जो पर्सनल गोल हो आपका, है ना, जो काम के अलावा आपका आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने वाला गोल हो, है ना। और तीसरा गोल आपने बनाना है इंस्टाग्राम ब्रांडिंग गोल, है ना। इंस्टाग्राम ब्रांडिंग गोल, जैसे कि आज अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हैं, है ना, तो इस साल की एंडिंग तक, 12 महीने के बाद, एटलीस्ट मैं उसको 10K तक क्रॉस कर पाऊँ, 10K तक ले पाऊँ, है ना। अगर 500 हैं तो साल की एंडिंग तक मैं उसको 5000 तक लेके जाऊँ। तो सोशल मीडिया पे मैं अपनी एंगेजमेंट बढ़ा पाऊँ, है ना, रील्स ज्यादा कर पाऊँ, पोस्ट ज्यादा कर पाऊँ। तो ऐसे आपने 3 गोल बनाने हैं। समझ रहे हैं। पहला फाइनेंशियली गोल, दूसरा फिजिकली मेंटली गोल, और तीसरा सोशली गोल। तो ऐसे आपने 3 गोल अपने सेट करने हैं। ठीक है। तो ऐसे आज आपने अपने तीनों गोल सेट करने हैं। आज रात को अच्छे से सोचना है कि मेरे 3 गोल्स क्या हैं। इनकम गोल कहाँ तक पहुंचना है, पर्सनल गोल कहाँ तक पहुंचना है, इंस्टाग्राम, है ना, मैंने कहाँ तक गोल लेके जाना है। देखो, जिस इंसान के गोल है ना, वो इंसान समझ लो कि सही रास्ते जा रहा है। और जिसके पास कोई गोल नहीं है, वो डायरेक्शनलेस है। एक फुटबॉल है, जिसके ऊपर कोई, जिसका गोल ही नहीं लगा हुआ, तो उसको कभी यहां से कोई किक मारेगा, कभी वहां से किक मारेगा, कभी वहां से किक मारेगा, वो एक जगह तो पहुंचेगा ही नहीं कभी। समझ रहे हो। क्योंकि उसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है ना। तो गोल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपके पास गोल है ना, तो आपके पास एक रास्ता है जहां पे आप जा रहे हो। बिना गोल के तो आप समझ लो ऐसी जिंदगी है जैसे बेजान जिंदगी है। ठीक है। तो गोल के साथ आपकी जिंदगी में एक पर्पस ऐड होता है, और गोल आपकी जिंदगी को ना इंटरेस्टिंग बनाता है, सुबह उठने का कारण बनाता है। समझ रहे हो। और जिंदगी को एक इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग लाइफ आपकी बनाता है गोल। समझ रहे हो। बिना गोल के तो कोई जिंदगी नहीं। मैं तो मानता हूं बिना गोल के तो कोई जिंदगी है ही नहीं है। वो बेजान है इंसान जिसका कोई गोल ही नहीं है लाइफ में। ठीक है। तो ये चीज है कि दोस्तों देखो, 2 चीजें होती हैं, या तो बंदा गोल बना लेता है ना, और जिसके पास गोल नहीं हो तो फिर वो फालतू एक्टिविटीज में चला जाता है। ठीक है। मतलब वो डायरेक्शनलेस इंसान हो जाता है। ठीक है। उसका बर्बाद होना पक्का है, जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है। तो ऑलवेज हैव गोल इन योर लाइफ, है ना। और ऐसे 3 गोल आपने इस साल सेट करने हैं। ठीक है। 3 गोल सेट करने हैं। तीनों गोल सेट करने के बाद, ठीक है, तीनों गोल सेट करने के बाद, ठीक है, अगर मैं इनकम गोल को और ज्यादा बता दूं ना, तो आपको ऐसे सेट करना चाहिए कि हाँ, अगर आज जनवरी मिलता है तो मुझे सुपरवाइजर कौन से मंथ तक करना है, एएम कौन से मंथ तक करना है, मैनेजर कब तक अपना कंप्लीट करना है। मैं डेट डालूं, डेट डेट फिक्स करके रखूं कि इतनी डेट तक मुझे मैनेजर करना है, इतनी डेट तक एएम, और इतनी डेट तक सुपरवाइजर। मैं गोल सेट करूं, आज कमिटमेंट ले लूं कि इतनी डेट से पहले पहले मेरे को सुपरवाइजर करना ही करना है, इतनी डेट से पहले पहले मैनेजर करना ही करना है, और गोल सेट करूं उसके लिए पूरा। ठीक है। इतनी डेट से पहले बुक रीड करनी है, इतनी मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डालनी है। तो ऐसे तीनों गोल आपने पक्के सेट करने हैं अपने।
ठीक है। उसके बाद बड़े से अक्षरों में लिख रहा हूं, तीनों गोल सेट करने के बाद डेली आपने मैनिफेस्टेशन करनी है। मैंने ये भी गाना चलाया था, है ना, मैं मैनिफेस्टेशन च करदा बिलीव, देखो देखो कितने पहुंच गया, है ना। परमेश्वर का गाना चलाया था, सुपरस्टार। किस बंदे ने सेंट्रो सेंट्रो कार से, है ना, स्टार्ट किया था अपना जर्नी। आज वो बंदा रोल्स रॉयस कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है। किसकी पावर से? मैनिफेस्टेशन की पावर से, है ना। मैनिफेस्टेशन करनी है। तो जो आपने गोल्स अपने सेट कर लिए, तो डेली आपने ना ऐसा सोचना है कि हाँ मेरे गोल्स अचीव हो रहे हैं, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, है ना। और मैं, मेरे पास ऐसे सोर्स हैं जिससे मैं उन चीज़ों को अचीव कर लूंगा। और मेरा काम हो रहा है, मेरा काम बन रहा है, मैं काम कर रहा हूँ अपने गोल्स के लिए, धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। हर एक एक दिन, एक एक कॉल, एक एक मीटिंग मुझे मेरे अपने गोल के पास लेते जा रही है। डेफिनेटली वो हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। और उसको हमेशा इमेजिन करना, जब वो पूरा हो जाएगा कितना मजा आएगा, लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी जब मेरे गोल्स अचीव होंगे। उसको डेली इमेजिन करना है ना। तो डेली अपने गोल की क्या करनी है? मैनिफेस्टेशन करनी है। डेली बिलीव करना है कि हाँ वो अचीव हो रहा है, अचीव हो रहा है। जब आपने उसको डेली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, डेली मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है और वो चीज जो है वो सच हो जाती है। वो चीज ना सच हो जाती है जब आपने उसको डेली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। क्योंकि ये बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है ना, कि जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो चीज सच में रियलिटी हो जाती है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में बना देता है। ठीक है। तो डेली आपने उसको मैनिफेस्टेशन करनी है, आपने जो अपने गोल सेट करे हैं। अगर यहां तक बात समझ आ गई तो यस टाइप करो सारे, कि क्या करना है इस साल, कैसे हमने लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना है। लाइफ चेंजिंग ईयर। ठीक है, राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है मेरी, बट आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अगर यहां तक सबको समझ आ रही है ना, तो यस टाइप करना सारे, कि क्या करना है साहब। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी प्रॉपर एक्टिव है, बहुत बढ़िया। एनर्जी देख के अच्छा लगा मुझे आप सबकी। ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, बिजनेस की बात करूं, है ना, तो सबसे पहले, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में नए भी होंगे, है ना, जिन्होंने लास्ट मंथ यस किया होगा। तो सबसे पहले ना अपने बेसिक्स, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं बिजनेस करने के। सबसे पहले बात करूं मैं माइंडसेट की, है ना। तो आपका जो माइंडसेट है, इस साल जो आपका माइंडसेट है, 24/7 जो है ना, वो अपने बिजनेस की तरफ होना चाहिए। ठीक है। 24/7। 24/7 का मतलब है 24/7, 12 24 घंटे आपका जो माइंड है ना, अपने बिजनेस की तरफ होना चाहिए, कि मैंने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, मैंने अपने बिजनेस में कैसे एक्टिव रहना है ना। अपने ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहना है। ठीक है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स में कोई भी मैसेज आता है ना, तो आपको उसमें रिप्लाई करना है। वहां से आपकी एक्टिवनेस शो होती है। ऐसे बेजान बने नहीं रहना, कि मतलब ग्रुप में पोस्टर आ रहा है कोई देख नहीं रहा, है ना। तो मतलब ग्रुप में एक्टिव नेस रखनी है आपने। समझ रहे हैं। मैं बहुत बार वो चीज बताता ही हूँ आपको, कि अगर एक रूम में 50 लोग सोए हैं, 51 आएगा ना, उसका भी सोने का ही मन करेगा रूम में। बट अगर 50 के 50 काम कर रहे हैं ना, तो 51 का भी काम करने का मन करेगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि ग्रुप जो है ना, वो हमें भी एक्टिव रखते हैं। तो ग्रुप में ना हलचल हमेशा चलती रहे। मतलब ग्रुप में अगर कोई नया बंदा ऐड हो रहा है, तो कुछ नहीं यार, 0 रुपए लगते हैं किसी को कंग्रेचुलेट कहने में। 0 रुपये, कोई पैसा, 0 रुपये कॉस्ट होती है किसी को गुड विश करने में, कंग्रेचुलेट करने में। तो प्लीज कर दिया करो, अगर कोई बंदा ऐड होता है उसको कंग्रेचुलेट कर दिया करो। अगर कोई पोस्टर आता है, आप रिप्लाई कर दिया करो रेडी के साथ। ग्रुप में एक्टिवनेस शो होती है आपकी। समझ रहे हो। तो ये चीज है। ठीक है। दूसरी चीज है दोस्तों, कि आपको अपना 24/7 ग्रुप में एक्टिव रहने के साथ, ठीक है, आपका जो माइंड सेट है ना, वो पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिजेक्शंस आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना।
तो अपने माइंड को ना पॉजिटिव रखना है आपने। ठीक है, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अपने माइंड को ना पॉजिटिव रखना आना चाहिए। ठीक है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने आना चाहिए। अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है ना, या कोई चीज आपको, कोई बंदा आपको नेगेटिव कर रहा है काम करने के लिए, फॉर एवर करने के लिए, तो उससे दूर हो जाओ। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखो। ठीक है, और अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखो, ताकि आप अच्छा काम कर पाओ। क्योंकि देखो, अगर आप खुद पॉजिटिव होंगे ना, तो कोई आपसे बात करना भी चाहेगा। ठीक है, और जब आप पॉजिटिव होंगे तो तीसरी चीज है, आपका बिजनेस जो है ना, वो ग्रोथ की ओर चला जाएगा। हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना कि अगर आज मैं एएस लेवल पे हूं, तो मैं सुपरवाइजर पे कैसे जा सकता हूं। अगर मैं सुपरवाइजर हूं, तो मैं मैनेजर के लिए कैसे जा सकता हूं। अगर मैं मैनेजर हूं, तो कैसे जल्दी जल्दी मैं स्टेबल कर सकता हूं अपना काम, कि मैं गाड़ी प्लान कर पाऊं, है ना, मैं इंसेंटिव्स कर पाऊं। तो ये चीज आपने प्लान करनी है। तो अपने बेसिक जो है ना, सबसे पहले ये चीज स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, है ना, सबसे पहले आपको पहली चीज आनी चाहिए, दैट इज लीड जनरेशन। ठीक है, क्या आनी चाहिए? लीड जनरेशन। आपको लीड जनरेशन अच्छे से करनी आनी चाहिए। लीड्स अच्छे से जनरेट करने आनी चाहिए, है ना। अब लीड्स कैसे जनरेट की जा सकती हैं? तीन मार्केट में लीड जनरेट होती है। सबसे पहले आती है हॉट मार्केट। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है वार्म मार्केट। ठीक है, और तीसरी कौन सी आती है? कोल्ड मार्केट। ठीक है, हॉट मार्केट में उन लोगों के नाम आ जाते हैं जो हमारे सबसे खास होते हैं, जैसे स्कूल फ्रेंड, है ना, फिर हमारे क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स, ये सभी किस में आ जाते हैं? हॉट मार्केट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को आपने बिजनेस के लिए डायरेक्ट इनवाइट करना है ना, और बिजनेस के बारे में शेयर करना है ना, वो अगली अलग चीज आ जाती है। वार्म मार्केट में कौन लोग आ जाते हैं? जो हमारे हाई हेलो वाले दोस्त होते हैं, जिनके साथ पहले 6 महीने पहले बहुत बनती थी, है ना, या जो हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं। कोल्ड मार्केट में कौन से लोग आते हैं? जो हमारा फॉर्म फिल करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करते हैं, या हम पेड लीड्स लेते हैं, या हम क्या करते हैं, प्रमोशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के लोग आ जाते हैं। ठीक है, इन तीन तरह के लोगों में से क्या होता है कि यहां से हमें ज्यादा रिजल्ट आता है। हॉट और वार्म से ना हमें जल्दी रिजल्ट आ जाता है, यहां से हमें अच्छा रिजल्ट आ जाता है। मतलब अगर हम 10 लोगों को भी बिजनेस बताते हैं, तो वहां से भी 5-6 लोग जो है वो 2CC कर जाते हैं। और हाँ, और जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम 100 लोगों को बताते हैं, उसमें से एक बंदा काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि कोल्ड मार्केट में हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कोल्ड मार्केट में हमें नॉलेज चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट वार्म में जो है, सिंपली अगर आप गलती भी कर देते हो ना, कोई बात नहीं, गलती परखी नहीं जाती, काम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्ट हमारे पास हो, है ना। तीनों तरह पे काम करना आपने। तीनों सर्कल खत्म नहीं होता कभी, हॉट भी नहीं खत्म होने वाला, वार्म भी नहीं होने वाला, कोल्ड भी नहीं होने वाला। तो तीनों सर्कल पे हमें काम करना है। पहले हमें ऐसे अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है। सभी ने पहले ऐसे ना अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या काम आता है? हमारा काम आता है कि हम उनको सेकंड काम कर पाए, दैट इज इनवाइट कर पाए। क्या कर पाए? इनवाइट। ठीक है, इनवाइट करने के लिए, इनवाइट कैसे करते हैं, है ना, इनवाइट करने के लिए, है ना, हमने क्या करना है? ठीक है, सिंपली इनविटेशन सीखना है। इनवाइट करने के लिए एक होता है नोन में इनवाइट करना। ठीक है, नोन में इनवाइट कैसे करते हैं? मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू इनवाइट इन नोन सर्कल। ठीक है, एक बार जाके वो देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, हाउ टू इनवाइट इन नोन सर्कल, बहुत अच्छे से बताया गया है। और अननोन में कैसे इनवाइट करते हैं? ठीक है, इसके लिए मेरी एक पीडीएफ पड़ी हुई है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया गया है। आपने बस उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना उस पीडीएफ का, और आप अननोन में इनवाइट करना सीख जाओगे। सामने रखना, उसको सामने रख रख के बोलना। ठीक है, तो या फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी, रिकॉर्डिंग्स आपने अपने मैनेजर से लेनी है,
और आप वहां से इनवाइट करना सीख जाओ। आगे बात समझ? ठीक है। इसके बाद इसके बाद ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज आती है, दैट इज फॉलो। ठीक है, इनवाइट करके आपने उसको क्या लगवाना है? वेबिनार। जो हमारी मास्टर क्लास होती हैं वो लगवानी है, इनवाइट करके वेबिनार लगवाना है। मास्टर क्लास डे 1, डे 2, डे 3 आपने लगवाना है। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज मैटर करती है, दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप, 90% फॉलो अप मैटर करता है। 90%। 10% पर्सन मैटर करता है। 90% फॉलो अप मैटर करता है। 90% फॉलो अप देखो, समय के साथ अगर आप लोगे तो रिजल्ट भी समय के साथ आएंगे। ठीक है। अगर समय के बाद फॉलो अप लोगे तो रिजल्ट भी समय के बाद आएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर बंदे ने 6 बजे वेबिनार लगवाया ना, तो आपका काम है 7:30 बजे तक उनसे बातचीत कर लेनी, फॉलो पूरा ले लेना। ठीक है। अगले दिन डे 2 के दिन सुबह गुड मॉर्निंग कर दी, है ना? वेबिनार के 1 घंटा पहले फोन कर दिया, रेडी हो जाओ। और फिर वेबिनार लगवाया, 1 घंटे के बाद फिर से फॉलोअप ले लिया, है ना? फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको बोल दिया हाँ जी हाँ जी लिंक आ गया जी, चलो करो जी ज्वाइन, करो जी ज्वाइन, है ना? और मीटिंग खत्म होगी, क्या सीखा, नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो, ऐसे नहीं। आपने फॉलोअप में ना वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, कि पर्सन को लगे कि आपको 4 बातें आती हैं, आपको भी नॉलेज है काम की। ठीक है, वो आप पे यकीन कर सके। ठीक है, 6 बजे पर्सन ने वेबिनार लगाया, तो उसके साथ ना वेबिनार खत्म होते ही 10 मिनट बात करो। जो वेबिनार में सर ने बताया ना उसी के बारे में बात कर लो, कि सबसे अच्छा क्या लगा। ये नहीं बोला क्या क्या देखा, क्या समझा, सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है। फिर उससे पूछो सबसे अच्छा क्या लगा, और उसको थोड़ा सा गाइड करो। जो वेबिनार में सर ने बताया उसी के बारे में बात करो, कि सर ने ESBI मॉडल समझाया था, है ना? जॉब बिजनेस का फर्क बताया था, बिजनेस क्यों करना चाहिए वो बताया था, कितने यंगस्टर्स बिजनेस करके आज अच्छे लेवल पे कामयाब हैं वो आपको दिखाए। आज बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब है आप इस बिजनेस में काम करोगे, आप भी आगे बढ़ सकते हो। बाकी ये तो आज पहली क्लास थी, अभी डे 2 डे 3 तक आप देखो कितनी नॉलेज आपको वहां पे मिलने वाली है। ठीक है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आपको 2 वीडियोस भेजेंगे देख लो, क्या ना आप, आपको क्लास तो पता लग गई, अब आप वीडियो देखो, उसमें तो और अच्छी लेवल की नॉलेज दी गई है। ठीक है, तो मतलब वैल्यू ऐसे आपने ऐड करनी। ठीक है। और समय के साथ, मतलब ये नहीं कि आज वेबिनार लगाया फॉलो आप कल ले रहे हो। ठीक है, तो जिस दिन वेबिनार लगाया उसी दिन 1-2 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप लो। ठीक है। समय के साथ लोगे, समय के साथ रिजल्ट, समय के बाद लोगे फिर समय के बाद रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉलोअप अच्छे से करना है। उसके बाद अगली चीज आती है ना? वो आती है देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, जब आप किसी के साथ फॉलोअप लोगे ना और किसी को भी वेबिनार लगवाओगे, जब आप ये लोगों को वेबिनार लगवाओगे ना, तो लोग आपको ना कुछ सवाल पूछेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, है ना? मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। हर पर्सन आपको काम स्टार्ट करने से पहले पहले आपको 5 सवाल जरूर पूछेगा। कौन कौन से? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। ऐसे आपको 5 सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। इन सब सवालों के जवाब ना यूट्यूब पे दिए हुए हैं। एक एक आपने एक प्लेलिस्ट देखनी है, जतिन अरोड़ा की प्लेलिस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्शन के बारे में बताया हुआ है।
वो आपने देखनी है। इन सवालों के जवाब आपके पास हो कि अगर कोई आपको बोलता है कि टाइम नहीं है ना, तो ये एक छोटा सा डाउट है। टाइम तो देखो उसके पास भी होगा, 3-4 घंटे तो वो भी इंस्टाग्राम चलाता होगा, है ना। फोन तो वो भी 3-4 घंटे चलाता होगा। इस बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, असल बात ये है। अब आपने उसको ये कैसे क्लियर करवाना है, ये पोर्ट उस प्लेलिस्ट में बताया। पैसे नहीं है तो पैसे कैसे अरेंज किए जाते हैं उसमें पता है। पेरेंट्स नहीं मान रहे, है ना, मेरी स्टडी चल रही है, ये सब के सवाल के जवाब उस जतिन अरोड़ा की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पड़े हुए हैं, जो आपने नहीं देखे हैं। तो वो आपने देखने हैं, अगर देखे हैं तो फिर से देखने हैं, ताकि नॉलेज रिवाइज हो जाए आपकी। आ रही है बात समझ? तो ऐसे आपने ये 4-5 ऑब्जेक्शन जो है वहां से देख लेने हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ? तो ये देखो 4 काम आपको करने हैं: लीड जनरेट, इनवाइट, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। अब इस काम के अंदर देखो, हमारा जो सिस्टम है, क्लोजिंग सिस्टम, हमारा बिजनेस क्या है। देखो सबसे पहले हम एक लीड्स आती हैं, ठीक है। लीड्स को हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। इनवाइट करके वो क्या लगाता है, मास्टर क्लास। मास्टर क्लास लगा के वो क्या लगाता है, बिगिनर ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद वो क्या देखता है, 2 CC प्लान। और 2 CC प्लान देके वो क्या करता है, CC। समझ रहे हैं? ये 3 तरह के काम है हमारे। ठीक है। सबसे पहले हमारे लीड्स हैं। लीड्स को हमने क्या करना है, इनवाइट करना है। इनवाइट करके क्या लगाएगा, मास्टर क्लास लगाएगा। मास्टर क्लास से क्या लगाएगा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से वो क्या कंप्लीट करेगा, 2 CC। ऐसे करके, जैसे आज आप हो, है ना, जैसे आज आप हो, एक पर्सन हो, आपके साथ ऐसे ही पर्सन ने मास्टर क्लास लगा ली, बिगिनर ट्रेनिंग लगा ली, 2 CC कंप्लीट कर लिया। टोटल ऐसे जब आपके साथ 5 लोगों ने 2 CC कंप्लीट कर लिया, कितने लोगों ने, 5 लोगों ने, एक पर्सन ने 2 CC किया, आपको 6500 की इनकम आएगी। एक पर्सन ने 2 CC किया, 6500 की। और ऐसे ही जब 5 लोगों ने कर लिया, तो यही इनकम आपकी 32,500 रुपए की आ जाएगी। ठीक है, 32,500 की इनकम आ जाएगी जब 5 लोगों ने 2 CC किया। और यहीं से आप कंपनी के अंदर AS से क्या बन जाते हो, सुपरवाइजर। आपका नेक्स्ट लेवल हो जाता है सुपरवाइजर। आप सुपरवाइजर कंपनी के अंदर बन जाते हैं। सुपरवाइजर बनने से क्या होगा, आपको जो ये 6500 की इनकम आ रही थी, ये हो जाएगी 9,000 प्लस की। ठीक है, लगभग आप लगा लो 9,000। ठीक है, क्योंकि कंपनी का कमीशन 25% से 33% का हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपको टीम इनकम आने लग जाती है। ठीक है, कि टीम की इनकम भी हमें आती है। ठीक है। तो AS लेवल पे इस तरीके से काम होता है। अब जैसे ही हम सुपरवाइजर बन जाते हैं, उसके बाद हमारी प्लानिंग होती है मैनेजर करने की। कुछ लोग नए हैं तो उनको बता दूं, मैनेजर कैसे होता है, 150 CC के साथ। जब आप सुपरवाइजर बन गए, तो आपने इस प्लानिंग पे काम करना है: 25 CC, 35 CC, 45 CC और 50 CC। जब ये 4 मंथ में आपने इतने इतने CC डाल दिए, 25, 35, 45 और 50, तो 150 CC हो जाते हैं और आप बन जाते हो मैनेजर। तो इस तरीके से 6 से 8 महीने अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, पहले सुपरवाइजर बनते हो और उसके बाद ये 4 महीने इतने CC डाल देती हो, तो आपका कंपनी में मैनेजर लेवल अचीव हो जाता है। और मैनेजर लेवल पे मैंने आपको बता दिया, जो इनकम है वो 1 लाख से अबव आती है। और इंडिया के अंदर ना, आज अगर मैं बात करूं, तो मोर देन 10,000 प्लस लोग मैनेजर बन चुके हैं। 10,000 प्लस इंडिया के अंदर मैनेजर बन चुके हैं। हर मंथ, हर मंथ फॉरएवर के अंदर 200 मैनेजर न्यू बन रहे हैं। 200 न्यू मैनेजर बन रहे हैं फॉरएवर के अंदर, हर मंथ, हर मंथ, एवरी मंथ 200 न्यू मैनेजर्स।
तो इट मीन्स प्लेटफॉर्म फॉर एवर उनके लिए भी सेम है। और अगर इतने लोग हर साल मैनेजर बन रहे हैं, इट मीन्स फॉर एवर ग्रो कर रही है। और इस मीटिंग के अंदर तो देखो 90 लोग बैठे हैं। अगर आप लोग भी मेहनत करते हो ना, तो इन 200 में से नेक्स्ट आप भी बन सकते हो। बस करना क्या है, ये जो हमारा सिस्टम है, यहां से सीसी आएंगे। ठीक है। जितने ज्यादा लोग मास्टर क्लास में बैठेंगे, उतने ज्यादा लोग बिगिनर ट्रेनिंग लगाएंगे। और जितने ज्यादा लोग बिगिनर ट्रेनिंग लगाएंगे, उतने लोग 2 सीसी देखेंगे। है ना? समझ रहे हो? तो जितने ज्यादा लोगों को आप मास्टर क्लास तक ला सकते हो, जितने ज्यादा लोगों को आप मास्टर क्लास तक ला सकते हो, उतने ज्यादा लोगों को मास्टर क्लास लगवाओ। जितने ज्यादा लोगों को लगवाओगे, उतनी ज्यादा क्या होगी, बिगिनर ट्रेनिंग। और जितने ज्यादा लोगों को बिगिनर ट्रेनिंग लगवाओगे, उतने ज्यादा से लोग क्या देखेंगे, 2 सीसी प्लान। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्टर क्लास लगवाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्टर क्लास लगाओ। एवरी डे फोकस करो, एवरी बैच फोकस करो। कि मैं कहता हूं कि मेरे एक बैच में 7+ पर्सन हों। क्योंकि अगर 7 होंगे बिगिनर ट्रेनिंग तक, 4 पहुंचेंगे 2 सीसी तक, 4 के 4 पहुंच के 2 कंप्लीट कर लेंगे। समझ रहे हो? और महीने के अगर 5 बैच चलते हैं, तो 2 × 5 कर लो आप, 10 सीसी हो गया, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। तो हर बैच में 7+ पर्सन मास्टर क्लास के लिए रेडी करो। 7+। आ रही है बात समझ? ठीक है। कैसे ग्रो होना है बिजनेस के अंदर, बात समझ आ रही है? ठीक है। बस अगर बात समझ आ रही है ना, तो देखो मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ। है ना? हमारा काम क्या है, सिंपली काम बता रहा हूँ, इनवाइट करो। किसके लिए? मास्टर क्लास के लिए। मास्टर क्लास से क्या होगी, बिलिंग्स होंगी। है ना? 1200 वाली बिलिंग्स होंगी। और जितनी ज्यादा बिलिंग्स होंगी, उतने ज्यादा क्या होंगे, 2 सीसी। ठीक है। इनवाइट। मैं जब जब अब मेरे साथ आपने रिपीट करना, ताकि आपको ये ना ये बात याद हो जाए। है ना? कि आपको ये चीज जहन में हो जाए कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो मैं सिर्फ सिंपली जब मैं ये बोलूंगा ना कि क्या करना है, तो आपने ना वर्ड टाइप करना है कि क्या करना है ना? माइक ऑन का ऑप्शन सबके पास है। तो जितने ज्यादा हम क्या करेंगे, रोजमंद इनवाइट, क्या करेंगे, इनवाइट। इनवाइट। इनवाइट जितने ज्यादा इनवाइट। हम इनवाइट करेंगे, उतनी इनवाइट ज्यादा लोग क्या लगाएंगे, करते हैं मास्टर क्लास फ्री क्लासेस। मास्टर क्लास। रोज जो बंद कर दो जितनी ज्यादा हम मास्टर क्लास लगवाएंगे, उतनी फोन ज्यादा नहीं आया हमारी क्या पता होंगी, कितने बिलिंग्स। बिलिंग्स। बिल्डिंग। और जितनी ज्यादा हम बिलिंग्स लगाएंगे, उतने ज्यादा क्या होंगे, क्या होंगे, टू टू सीसी। टू सीसी सीसी। टू सीसी। फिर रिपीट, जितने ज्यादा हम क्या करेंगे, इनवाइट, इनवाइट। उतनी ज्यादा इनवाइट। मास्टर क्लास, मास्टर क्लास। मास्टर क्लासेस। उतनी ज्यादा बिलिंग, उतनी बिल्डिंग। ज्यादा टूर। टू टू सीसी। सीसी। वेरी गुड। ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस है। अब देखो ये बिजनेस काम कैसे करता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना, अब ये बिजनेस काम कैसे करता है। ठीक है। देखो शुरू में जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, शुरू में जब हम आते हैं, तो हम ना अकेले 20 कॉल्स कर रहे होते हैं। देखो टाइम लिवरेज कैसे काम करता है, टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। जब शुरू में हम बिजनेस के अंदर आते हैं ना, हम 20 कॉल्स करते हैं। है ना? पूरा दिन हम काम करते हैं, 20 कॉल्स होती हैं। अगले अगले दिन जब हम फिर से काम करते हैं, मतलब अगले मंथ जब हम 4 सीसी कर लेते हैं, ये 20 कॉल्स हम पूरा मंथ करते हैं, तो 600 कॉल्स हो जाती हैं। उन 600 कॉल्स में से ना लगभग अगर हम 3 एस निकाल देते हैं, तो 3 लोग हमारे साथ 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगले मंथ क्या होता है कि जब आप 20 कॉल कर रहे होते हो ना, तो आपकी 20 कॉल नहीं हो रही होती, 20 ये भी कर रहे होते हैं, 20 ये भी कर रहे होते हैं, 20 ये भी कर रहे होते हैं। तो 1 2 3 4, एक दिन में आपकी 80 कॉल्स अटेंड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होता है, जब आपकी टीम में ऐसे ही 10 लोग आ जाते हैं, वो 10 लोग भी, ऐसे मान के चलो ये है, आप हो, आप भी 20 कॉल्स अटेंड कर रहे हो, और आपके ये 3 एस बने हुए हैं, ये भी 20 20 कर रहे थे। बट इन्होंने भी क्या किया, अगले मंथ 2 2 एस बना दिए, और आपने भी 2 बना दिए, तो ये भी 20 20 कॉल करने लग पड़े। तो ऐसे ही आपकी एक दिन में ना 160 कॉल्स होने लग जाती हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करते जब आपकी टीम में
50 लोग हो जाते हैं, और 50 लोग अगर दिन की 20 कॉल भी कर रहे होते हैं ना, तो वो देखो दोस्तों, लगभग लगभग ना 1000 कॉल्स अटेंड हो जाती है। तो आप देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक 20 कॉल से आपकी स्टार्ट हुई थी, और करते करते ही आप देख लो कितनी हो जाती है दिन की, 1000 कॉल्स। आज मेरी टीम में लगभग, आप अगर मैं बात करूं एक्टिवली, एक्टिवली 100 बंदा जो है वो डेली का काम कर रहा होता है। टीम में 200-250 बंदा, बट 100 बंदा डेली का काम कर रहा होता है। अगर 100 बंदा देखो दिन की 20 कॉल भी कर रहा है, तो दिन की कितनी कॉल्स अटेंड हो रही हैं? 2000 कॉल्स। ठीक है, बट मैंने मैंने कोई कॉल अटेंड नहीं करी। बट आज टाइम मल्टीप्लिकेशन से, टाइम मल्टीप्लिकेशन से, जिसको एट्थ वंडर बोला जाता है, दिन की 2000 कॉल्स भी अटेंड हो रही है। अब आप खुद सोचो, अगर 2000 कॉल्स अटेंड हो रही हैं, तो कितने लोग मास्टर क्लास लगाते होंगे? लगभग लगभग 200 बंदा लगाता है। 200 बंदा होता है मास्टर क्लास में। 200 बंदे से कितना बंदा बिलिंग करता होगा? कितने बंदे 2CC प्लान सुनते होंगे? कर रहा है ना ऑटोमेटिकली सारा बिजनेस काम। सो इस तरीके से ये बिजनेस काम करता है। इसीलिए जब आप स्टार्टिंग स्टेज में होते हो ना, तो इस बिजनेस में एन ग्राफ काम करता है। मतलब शुरू में आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, बट रिजल्ट्स बहुत कम। धीरे धीरे आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बट तब तक आपके जो एफर्ट्स हैं वो बड़े ज्यादा कम हो गए होंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि शुरू के टाइम पे, जब आप काम के अंदर नए नए हैं, जब आप काम के अंदर आपकी टीम नहीं बनी है, तो आपको 24/7 अपना बेस्ट देना है। ज्यादा से ज्यादा कॉल्स अटेंड करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्टर क्लास तक लाना है, ताकि आपकी जल्दी टीम बिल्ड हो। और जितनी जल्दी टीम बिल्ड होगी, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, उतनी जल्दी आप आगे के लेवल्स अचीव कर पाओगे। लाइक AS सुपरवाइजर, AM मैनेजर, उतनी जल्दी जल्दी अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो अगर यहां तक सबको बात समझ आई है, तो यस टाइप करो सारे। बात समझ आ रही है ना आप सबको? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो सभी? सिंपल देखो, क्लैरिटी चीजें हैं ये आपको ना क्लियर करवाई जा रही है चीजें। ठीक है, नॉट मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं है। सिंपल आपको क्लियर करवाया जा रहा है कि इस बिजनेस में लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आज आपको आगे बढ़ना है 2026 में, तो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपना मैनेजर लेवल करना है, लाखों की इनकम तक पहुंचना है। जो ड्रीम्स लेके आपने काम स्टार्ट करा है, या जो गोल्स लेके आपने काम स्टार्ट करा है ना, उनको कैसे अचीव करना है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवाई हैं। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो रही है? दैट्स ग्रेट, कि क्या ये बिजनेस है, कैसे यहाँ पे वर्क किया जाता है। ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने इसको क्या करना होता है, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, अपने काम को क्या करना होता है, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, लाइक आप सभी मुझे बताइए, इस महीने की आप सबकी क्या प्लानिंग है? इस महीने का आप सबका क्या गोल सेट है? सभी मुझे अपनी चैट पे अपनी अपनी इस मंथ की प्लानिंग बता सकते हैं। मैंने आपको ये सारा प्लान बताया है ना। अब हमारा स्टार्ट होता है छोटे छोटे टारगेट से। जैसे मैंने 12 महीने का बताया, 12 महीने को छोड़ो 6 महीने, 6 महीने से छोड़ो 3 महीने, और दिस मंथ, इस मंथ आप सबका क्या टारगेट है? क्या टारगेट है आप सबका इस मंथ? बता सकते हो सारे मेरे को? क्या टारगेट है? 4 CC करना है, सुपरवाइजर करना है, 5 CC लेवल निकालना है, सुपरवाइजर करना है, 3 CC, सुपरवाइजर सुपरवाइजर, बढ़िया, सुपरवाइजर। ओके, तो मतलब सभी लोग इस महीने अपना सुपरवाइजर निकालने लगे हुए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी सुपरवाइजर करने लगे हैं। तो मैं आपको सुपरवाइजर के लिए, है ना, मैं अभी ऑफलाइन मिला था, मैंने तब भी टिप बताई थी, बट अभी आप सभी लोग उसमें थे नहीं, तो मैं सबको बता देता हूँ। देखो, सुपरवाइजर करना है ना, सिंपली क्या करो, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग नए हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, मतलब कि
जिनको अब जिनका भी नोन सर्कल पड़ा हुआ है, सबसे पहले एक अपने खास जो कोई आपका क्लोज फ्रेंड है ना, आप उसको अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो। एक वो 2cc कर ले, ठीक है। दूसरा, आपका आ, कोई रिलेटिव है, भाई ताई चाची का लड़का, ताई मामू का लड़का, मासी का लड़का, है ना, आप उसका 2cc करो, ठीक है। उसके बाद कोई आपका सोशल मीडिया फ्रेंड है, बढ़िया सोशल मीडिया फ्रेंड है ना, जो इंस्टाग्राम पे आपके साथ बातचीत होती है, रील वगैरह शेयर करते हो जिसको, है ना, एक उसको बिजनेस शेयर करो, उसको 2cc करवाओ, है ना। उसके बाद कॉलेज फ्रेंड है, कोई स्कूल फ्रेंड है आपका, उसको 2cc करवाओ, और कोई पड़ोसी में आपका कोई फ्रेंड रहता है, उसका 2cc कराओ, ठीक है। तो 5 लोग ढूंढने हैं आपने टोटल। कितने लोग? 5 लोग ढूंढने हैं, और 5 लोगों का आपने 2 2cc करवाया, 10cc हो जाएगा आपका, सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाएगा। 10cc के साथ आपका सुपरवाइजर डन हो जाएगा। और आगे फिर 4 महीने की प्लानिंग है, 25 35 45 50, 4 महीने में मैनेजर डन हो जाएगा, जैसे आपने इतने सीसी डाल दिए। आगे बात समझ, पर पहले सुपरवाइजर लेवल बिगिनिंग लेवल है जो हमें अचीव करना होता है। तो ये लेवल ऐसे आपका अचीव होगा। लास्ट मंथ हमारी टीम में एक पर्सन है जिन्होंने 10 सीसी डायरेक्ट में डाल के सुपरवाइजर ही कर दिया था अपना। वंश नाम है उनका, है ना, शायद इस मीटिंग में भी प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अगर प्रेजेंट है तो उनको भी बोलने का मौका देंगे 5 मिनट, है ना। अगर वंश प्रेजेंट हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हो मीटिंग में। हाँ जी, है वंश प्रेजेंट हो? लास्ट मंथ हमारी टीम में पर्सन ने 10 सीसी डायरेक्ट में डाल के ऐसे सुपरवाइजर कर दिया, जो मैंने आपको प्लानिंग बताई है ना, इसी प्लानिंग पे काम करके अपना सुपरवाइजर डन कर दिया। और सेम ऐसे ही आप भी कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि अगर नॉन सर्कल खत्म हो चुका है, नॉन सर्कल नहीं है, और आप लीड पे कॉलिंग करते हो, फिर आपको क्या करना है? अगर लीड पे कॉलिंग करते हो फिर आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप लीड पे कॉलिंग करते हो ना, फिर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है लीड पे कॉलिंग करने के लिए? डेली की 50 कॉल्स अटेंड करनी है। 50 कॉल्स पर डे अटेंड करनी है, 50 कॉल दिन की अटेंड करनी है। इन 50 कॉल में क्या हो कि 30 आपने पेड लीड्स ली हो, 30 पेड लीड्स ली हो, और 20 आपने क्या किया हो, जनरेट करी हो, जिसमें से 10 आपको रेफरेंस के साथ आई हो, ठीक है, कि आपने किसी से पोस्टर शेयर करवाया हो, दोस्त के दोस्त से भी पोस्टर डलवाया हो, या आपने लीड पे कॉलिंग की, उन्होंने काम नहीं किया, आपने उनसे पोस्टर शेयर करवा लिया, स्टोरी लगवा दी, जिन लोगों ने मना किया उनसे स्टोरी लगवा ली। मतलब रेफरेंस लेनी है डेली के 2 3 लोगों से ना, पोस्टर शेयर जरूर करवाना। 2 3 लोगों से पोस्टर शेयर जरूर कराना। मेरी टीम में बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, वो लोग पोस्टर शेयर करवा के अच्छी एनरोलमेंट्स करवा लेते हैं, ठीक है। मैं रेगुलर उनके स्टेटस देखता हूँ, पोस्टर शेयर करवा के डेली की 2 3 एनरोलमेंट्स उनकी हो जाती है। तो रेफरेंस लेना 10 लोगों का, ठीक है। और 10 लोगों का क्या करना है? डीएम्स डालने हैं, डीएम्स डालने हैं, या फिर आपने डीएम्स के साथ या पोस्टर शेयरिंग करवा के 10 लीड्स वहां से जनरेट करनी है। तो 10 और 10 होगी 20, और 30 आपने अपनी पेड खरीदनी है। डेली की 50 कॉल्स आपने अटेंड करनी है, क्योंकि अगर आप 50 कॉल्स अटेंड करोगे तो जाके डेली की आपकी 3 एनरोलमेंट्स आएंगी। और वो 3 एनरोलमेंट अगर 20 दिन की लगाऊं तो 60 होंगी, और 60 एनरोलमेंट में से आपके 5 एएस निकलेंगे, और आपका सुपरवाइजर अचीव हो पाएगा। आ रही है बात समझ? ठीक है, आ रही है ना बात समझ? कैसे सुपरवाइजर होगा? 50 कॉल्स अटेंड करनी है, 30 लेनी है, खरीदनी है, 20 जनरेट करनी है, 3 एनरोलमेंट पर डे, 5 एएस, सुपरवाइजर कंप्लीट, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, ऊपर वाला भी मैंने आपको बताया, ऊपर वाले में भी मेहनत लगेगी, और दूसरे नीचे वाले में मेहनत लगेगी। आप दोनों में से ना, दोनों में से कोई भी तरीके के साथ कर सकते हो। पहले वाला तरीका भी बेस्ट है, दूसरे वाला भी बेस्ट है, दोनों में से एक तरीके को अपना के अपना लेवल कंप्लीट कर लो, बट दोनों में से एक तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, है ना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, नॉट मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन ना एक दिन काम आती है, रात को चढ़ेगी, सुबह तक उतर जाएगी।
वही शराब वाला काम है, रात को चढ़ेगी सुबह तक उतर जाएगी। तो इसीलिए ना डिसिप्लिन रहना सीखना है, अपनी रूटीन सेट करनी है, डेली अपनी एक रूटीन बनानी है। ठीक है, अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है कि मुझे कल के दिन क्या काम करना है, उसकी एक रूटीन सेट करनी है। जैसे ये मेरी एक टू डू लिस्ट की डायरी है ना, मुझे कल के दिन क्या काम करना है, कैसे करना है, मैं इस डायरी पे लिख लेता हूँ और अगले दिन मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो मैं इस पे लिख लेता हूँ, है ना, डेली प्लानर, इस पे मैं लिख के उस पे काम करता हूँ। तो ऐसे ही ना आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, क्योंकि जो कि बिजनेसमैन होता है ना, वो अपना हर दिन प्लान करके चलता है। ठीक है, उसका प्रॉपर प्लान होता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास ना टू डू लिस्ट, एक डायरी जरूर होनी चाहिए। वो आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगी बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो रूटीन बनानी है, टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है, और उसके बाद इतनी कॉल्स आपने डेली की अटेंड करनी है, तो जाके सुपरवाइजर लेवल अचीव हो पाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ? अगर बात समझ आ रही है ना, तो सभी लोग ऑल इन लिख सकते हो। देखो मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है ना, तो सभी लोग अपना ऑल इन लिख सकते हो। अगर जिसको सारा समझ आ गया, जितना मैंने अभी तक बताया, ऑल इन, है ना, सभी लोग रिप्लाई कर सकते हो, है ना। सो इसी माइंडसेट के साथ दोस्तों आपको इस साल काम करना है ना, ऑल इन बिल्कुल। ठीक है, अब ये गेम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये जैसे सीसीस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, है ना, हमने कुछ टारगेट्स रखे हैं। ठीक है, कुछ रिवॉर्ड्स रखे हैं, क्योंकि अब जैसे मैं हमेशा एक चीज देखता आया हूं कि आज तक, है ना, हमने जब भी कोई रिवॉर्ड रखा है और जिस पर्सन ने उसको क्वालिफाई करा है, जिस बंदे ने भी रिवॉर्ड को क्वालिफाई करा है ना, उसकी ग्रोथ हो गई। मतलब वो सुपरवाइजर बन गया, एएम मैनेजर के पास पहुंच गए, जिसने रिवॉर्ड क्वालिफाई किया। ठीक है, तो आपके लिए, है ना, फॉरएवर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, है ना, थोड़ा सा गेम बेटर बनाने के लिए, है ना, आपके लिए रिवॉर्ड्स रखे हैं, जिसके ऊपर आज हमारी मीटिंग है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स। ठीक है, बट उसके लिए ना कैमरा सभी ऑन कर लो। ठीक है, अभी मैं रिवॉर्ड्स शेयर करने वाला हूँ, जो स्पेशल रिवॉर्ड्स हमने रखे हैं। मतलब फॉर एवर से तो इनकम आएगी, बट उसके अलावा आपको स्पेशल रिवॉर्ड्स हैं। सो कैमरा सभी ऑन कर लो। ठीक है, तभी मैं फिर आगे रिवॉर्ड शेयर करूंगा कि क्या रिवॉर्ड हमने रखे हैं। ठीक है, देखो फॉर एवर को ना एक गेम की तरह करो, जैसे गेम होती है ना, एक गेम की तरह। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये सबसे शॉर्टकट वे है लाइफ में कामयाब होने का, सबसे शॉर्टकट वे है रिच होने का, फॉर एवर। ठीक है, कुछ लोग इसमें भी शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं, तो वो लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना। ठीक है, इसको अगर आप एक बिजनेस की तरह, डिसिप्लिन की तरह करोगे ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। और इसी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए छोटे छोटे से रिवॉर्ड है ना, क्योंकि मैं इस साल के लिए बहुत सीरियस हूँ कि इस साल मुझे, हमें भी अपनी टीम में और नए मैनेजर्स के चेहरे देखने हैं, और नए मैनेजर्स बनाने हैं, है ना। और कुछ लोग बन भी रहे हैं, आने वाले टाइम पे नए अपकमिंग मैनेजर्स आ भी रहे हैं, है ना। तो आपके लिए कुछ स्पेशल गिव अवे, स्पेशल रिवॉर्ड्स रखे हैं, और जो जो उनको क्वालिफाई करता जाएगा, है ना, तो वो फिर लोग, समझ लो कि एक हम स्पेशल ग्रुप बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। इस मंथ को खत्म होते, फेब्रवरी मंथ खत्म होते ही हम एक स्पेशल ग्रुप बनाने वाले हैं। ठीक है, उस ग्रुप में हम उन लोगों को ऐड करेंगे जिन लोगों को हमने इस साल मैनेजर बनाना है। मतलब मैं और हमारे टीम के जो मैनेजर्स हैं, है ना, आकाश सर, पंकज सर, विनय सर, है ना, और अमित, है ना, अरुण, सभी, है ना, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर ऐड होंगे। और वो कुछ चुनिंदा चार पांच एएस जो होंगे, उनको ऐड किया जाएगा। उनको पर्सनल प्लानिंग मिला करेगी हर एक मैनेजर से, जिनको हमने इस साल मैनेजर बनाना है। उनके लिए हम एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, और उस ग्रुप में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड करने वाले हैं जो लोग इस इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करेंगे इस मंथ और फेब्रवरी मंथ, जिन्होंने इसको क्वालिफाई करा। तो मार्च में ग्रुप बनेगा, और मार्च में
उन लोगों को पर्सनल प्लानिंग, पर्सनल मेंटोरशिप मिला करेगी डेली हर एक मैनेजर से, इसी साल मैनेजर टर्न करने की। ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ वो रिवॉर्ड पॉइंट्स शेयर करूंगा। जिन जिन्होंने उसको क्वालिफाई कर लिया उनकी लाइफ सेट है इस साल। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी लाइफ सेट है जिन्होंने इसको क्वालिफाई करा। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्साइटेड हो सारे जानने के लिए? हाँ जी, करें शेयर फिर। कौन कौन करेगा क्वालिफाई बिना देखे, जिसको है कि सर मैं, चलो ट्राई तो अपना करूंगा ही करूंगा, बेस्ट ट्राई करूंगा। आगे होना नहीं होना चलो वो तो कई बार यस आपके सर। हाथ में ही होता है, बट ट्राई यस करना सर। इसके हाथ में। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा। चलो यस बढ़िया सर। है ना। एक लाइन है, मैंने एक लाइन देखी थी आज बहुत अच्छी, आपने शायद सुनी हो पहले, बट मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ। ठीक है, एक लाइन है, कहाँ गई? हाँ, कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े उन पर पर है। है धिक्कार। क्या दिखा रही है? ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक थॉट है कि जिस बंदे ने देखो ट्राई नहीं किया उसके ऊपर धिक्कार है ना। तो अभी मैं आपके साथ रिवॉर्ड शेयर करूंगा। ट्राई सबने करना है, बेस्ट सबने देना, बाकी जिसका होगा अच्छी बात है ना। तो ट्राई सबने करना। ठीक है, तो अभी मैं शेयर करता हूँ, बहुत सिंपल है, आप सभी कर सकते हो, ईच एंड एवरी वन। ठीक है। तो सबसे पहले है ना, जीरो से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो भी पर्सन, जो भी पर्सन इस मंथ, जैसे आज 5, कितनी तारीख हो रही है आज? 6 तारीख हो रही है ना। जो भी पर्सन 2 सीसी क्वालिफिकेशन करते हैं, सिंपली 2 सीसी क्वालिफिकेशन करते हैं 13 जनवरी से पहले पहले, जिस पर्सन ने 2 सीसी डायरेक्ट में करे 13 तारीख से पहले पहले, उस पर्सन को मूवी टिकट्स जो हैं वो फ्री में मिलेंगी। ठीक है। और इवन हम टीम फायर मैनेजर्स के साथ, ठीक है, उसका स्पेशल एक मूवी नाइट शो होगा विद डिनर एंड विद मूवी शो, मतलब डिनर भी होगा साथ में मूवी शो भी होगा। ठीक है। और टीम फायर के जो मैनेजर्स हम हैं वो भी सभी होंगे उनके साथ। ठीक है। तो जो लोग आ सकते हैं वो तो आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते उनको टिकट उनके एरिया पे ही उनको मिल जाएगी। उनके एरिया में जो भी आसपास मूवी थिएटर होगा उसकी टिकट्स उनको मिल जाएंगी। बट हाँ, जो आ सकते हैं, अवेलेबल है, आ सकते हैं, उनके साथ हम साथ मिलके मूवी भी देखेंगे, डिनर भी प्लान होगा और मूवी शो भी होगा। बट उनके लिए जो सिर्फ डायरेक्ट में 2 सीसी कर लेते हैं 13 तारीख से पहले पहले, 13 तारीख से पहले पहले जिन्होंने 2 सीसी डायरेक्ट में कर लिया, मूवी टिकट एंड डिनर दोनों चीजें फ्री हैं। ठीक है। और हम मैनेजर्स के साथ उसका जो है इंजॉयमेंट होगा। ठीक है। सो ये सबसे पहला इंसेंटिव है ना, 2 सीसी जो जो डन करेगा उसको ये इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरा बात करूं, ठीक है, इस मंथ की एंड तक, इस मंथ की एंड तक कंप्लीट करना है 4 सीसी डायरेक्ट। जो पर्सन 4 सीसी डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे पूरे मंथ की एंड तक, उनको 4 सीसी की ट्रॉफी मिलेगी और उसके साथ साथ रीट्रीट ट्रिप मिलेगी। ठीक है। 4 सीसी की ट्रॉफी और साथ में रीट्रीट ट्रिप, मतलब कि ट्रॉफी के साथ साथ हम कोई भी रीट्रीट ट्रिप जो प्लान करेंगे है ना, वहां पे रीट्रीट भी उसको मिलेगी। जो आ सकते हैं उनको रीट्रीट ट्रिप मिलेगी, जो नहीं आ पाएंगे तो उनको ट्रॉफी के साथ साथ उनके एरिया में गिफ्ट हैम्पर्स या डिलीवरीज है ना, गिफ्ट हैम्पर्स के साथ उनको चीजें मिल जाएंगी। मतलब रिवॉर्ड सबको मिलेगा जो 4 सीसी डायरेक्ट इस मंथ करता है, ट्रॉफी के साथ साथ रिट्रीट ट्रिप। ठीक है। तो फॉर एवर से तो इनकम आएगी आएगी, बट ये पर्सनली लेवल पे आपको चीजें मिलेंगी। 6 सीसी डायरेक्ट जो करेगा है ना, 6 सीसी डायरेक्ट पे 6 सीसी की ट्रॉफी, साथ साथ में रिट्रीट ट्रिप और गिफ्ट हैम्पर जो है वो इसमें प्रीमियम होंगे। इसमें आप समझ लो नाइकी के शूज हो सकते हैं गिफ्ट में, है ना, हेडफोन्स हो सकते हैं। ठीक है। फिर कुछ बढ़िया चीजें है ना हम इन पे प्लान करेंगे।
जो जो बंदा 6 सीसी डायरेक्ट में कर लेगा उसको मिल जाएगा। मतलब 18,000 तक का पे आउट अलग से, ट्रॉफी अलग से, और रीट्री ट्रिप जो है वो अलग से। आ रही है बात समझ? और 8 सीसी पे सबसे बड़ी चीज है जो हमने प्लान करी है। 8 सीसी पे बड़ी चीज प्लान करी है। जो भी बंदा 8 सीसी अपना कंप्लीट करता है डायरेक्ट में, ठीक है, जनवरी या फेब्रवरी दोनों मंथ, जनवरी या फेब्रवरी दोनों मंथ में से कोई एक मंथ 8 सीसी डायरेक्ट कंप्लीट करता है, तो मार्च मंथ में जो हमारी ट्रिप जा रही है, मैनेजर्स की जो ट्रिप जा रही है मनाली के लिए या डलोजी के लिए, उस ट्रिप में उस पर्सन का फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रिप होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रिप होगा जिसने 8 सीसी डायरेक्ट में कंप्लीट किया होगा। मतलब हम मैनेजर्स जाएंगे, उसके साथ वो बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ ट्रिप पे जाएगा। तो ये 8 सीसी 10 सीसी पे ये इंसेंटिव है। 10 सीसी पे तो सुपरवाइजर ही हो जाता है डायरेक्ट, साथ में ये जो इंसेंटिव है वो अलग से। आ रही है बात समझ? तो देखो दोस्तों, मेन चीज यहाँ पे पता है क्या है, इस इंसेंटिव्स के अंदर मेन चीज क्या है, यहाँ पे ना सीनियर्स प्रेजेंट है। 2 सीसी में भी आप देखो मैनेजर साथ में है, 4 सीसी में भी मैनेजर साथ है, 6 सीसी में भी मैनेजर साथ है। तो इट मीन्स कहने का क्या है कि देखो एक ना ओरा बड़ा मैटर करता है जिंदगी में। ठीक है, जब आप उन लोगों के बीच में बैठते हो ना जो कामयाब है, जो, फिर आप भी वैसे इंसान बनने लग जाते हो। अगर आप 4 चोरों में रहते हो ना, आप चोरी करो चाहे नहीं करो, पंजवें चोर आप ही हो। 4 चोरों को सारा ना शुरू करो, 4 शराबियों के साथ बैठोगे ना, महीने 2 महीने बाद 5वें आप भी बन ही जाओगे कि चल लगा लेते हैं एक, बड़ा टेंशन है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही ना, जब आप 5 सक्सेसफुल पर्सन के बीच में बैठते हो तो 5वें आप बन ही जाते हो। समझ रहे हो? 5वें आप बन ही जाते हो। तो ऐसे ही जो हमने रिट्रीट ट्रिप्स रखे हैं, जो भी पर्सन इसमें आता है ना, उसको एक ऐसा ओरा, ऐसा इन्वायरमेंट उसको मिलता है ना, कि जब वो वापिस काम के अंदर जाता है वो लेवल फोड़ देता है सारे। ठीक है, ठीक है, और मजा भी आता है। देखो काम भी हम कर रहे हैं, काम के साथ साथ हम इंजॉयमेंट भी अगर साथ में करें तो उसका मजा भी अलग है, उसका रिजल्ट भी अलग आता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो ये चीज है कि देखो, हर हर एक सीसीस पे आपके लिए क्वालिफिकेशन, हर एक सीसीस के ऊपर आपके लिए एक रिट्रीट रखा है। अब आपने डिसाइड करना है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है और मैं कौन सा क्वालिफाई कर सकता हूं। 2 सीसी 13 से पहले पहले, 4 सीसी मंथ एंड है, 6 सीसी मंथ एंड है, और 8 सीसी पे तो अलग लेवल का एंजॉयमेंट है। जैसे आप जानते होंगे कि रिसेंट जब हम ट्रिप पे गए थे लद्दाख में, है ना, कश्मीर में, तो हम सभी मैनेजर्स गए थे, है ना। बट वहां पे ना हमने अपनी टीम को बहुत मिस किया। मैंने वहां पे ना अपनी टीम को बहुत मिस किया कि यार हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, टीम सिर्फ हमारी रील्स देख रही है, अगर वो भी हमारे साथ हो कितना मजा है। तो हमने प्लान कर लिया कि यार नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ना तो टीम के साथ जाएंगे, और टीम में कुछ चुनिंदा लोग लेके जाएंगे जो बंदे बढ़िया काम कर रहे होंगे, उनके साथ एंजॉय करने में भी अलग मजा है। ठीक है, सो कौन कौन लोग रेडी हैं इनको क्वालिफाई करने के लिए? कौन कौन अफर्म करता है, मैनिफेस्ट करता है, सर हाँ यस मैं इनको अचीव करूंगा, और हमें भी साथ मिलकर एंजॉय करना। क्या बात है, बड़े लोग रेडी हैं? चलो मैं वीडियो बना लेता हूँ फिर, कितने लोग रेडी हैं, कौन किन के नाम आ रहे हैं। जो लोग रेडी हैं फिर उनको पर्सनली पूछेंगे। बहुत सारे लोग रेडी हैं, दैट्स ग्रेट। और देखो ये मेरी कमिटमेंट है, डेफिनेटली हम ये चीजें करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जो भी चीज हम प्लान करते हैं ना उसको एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे। आप क्वालिफाई करने वाले बनो। ठीक है, और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मीटिंग में ऐसे भी हैं
जिन्होंने इनको क्वालिफाई करके अपने अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर इसमें प्रेजेंट है तो मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे कि अगर मैं मूवी इंसेंटिव की बात करूं, लास्ट टाइम हमने मूवी इंसेंटिव रखा था, वहां पे कौन कौन आया था इस मीटिंग में, प्रेजेंट है वो लोग जो जो लास्ट टाइम मूवी इंसेंटिव में आए थे। जैसे हाँ, तानिया है ना, आप प्रेजेंट थे। ठीक है, अब तानिया मैं आपसे जो पूछूंगा आप सभी को बताना है, यहाँ पे अनम्यूट का मैंने ऑप्शन दिया आपको। हाँ जी तानिया, अनम्यूट का ऑप्शन आया आपको? आया अनम्यूट का ऑप्शन? सो ये तानिया है ना, तानिया का मुझे पता है लास्ट टाइम हमारे साथ मूवी इंसेंटिव पे गए थे। ठीक है, और जब ये गए थे इन्होंने जस्ट अपना 2cc करा था। ठीक है, नया नया 2cc करा था इन्होंने, और अपने मतलब डाउन में एक 2cc करवाया था इन्होंने, है ना। तो अभी लास्ट मंथ इनका सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया, लास्ट मंथ इनका सुपरवाइजर हो गया, क्वालिफाइंग इंसेंटिव का बेनिफिट। ठीक है, मीटिंग में यहाँ पे साक्षी बैठे हैं, है ना। साक्षी, आपने हाईएस्ट एनरोलमेंट, इन्होंने हाईएस्ट एनरोलमेंट का क्वालिफाई करा था, और उसी मंथ उसी के 1-2 मंथ में इनका सुपरवाइजर हो गया, है ना। बहुत सारे लोग हैं मीटिंग में, अनिमेश होंगे, उन्होंने 2cc करके वो इंसेंटिव में आए थे। मीटिंग खत्म, जब जैसे ही हमारा इंसेंटिव खत्म हुआ, इंसेंटिव के बाहर जाती सुपरवाइजर डन। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं किया, सिर्फ इंसेंटिव क्वालिफाई करने पे फोकस किया, और इंसेंटिव क्वालिफाई करने से ही ना उनके बाकी के लेवल्स कब अचीव हो गए उनको पता ही नहीं लगा। मैं अपनी बात करूं, मैंने फॉरएवर के अंदर ना 6 महीनों के अंदर ही अपना असिस्टेंट मैनेजर डन कर दिया था। 7वें महीने तक मैं मैनेजर पहुंच ही गया था, डन ही था मेरा। क्योंकि मैंने जो भी मेरे सीनियर ने इंसेंटिव रखा ना, मैंने एक जुबान रखी कि यार मैंने इसको क्वालिफाई करना ही करना है, एक कमिटमेंट रखी कि मैंने उस इंसेंटिव को डन करना ही करना। और इंसेंटिव डन करने से कब मेरा मैनेजर हो गया पता ही नहीं लगा। सो आज आपने भी इस चीज पे कमिटमेंट रखनी है कि यस, मैं अपना इंसेंटिव क्वालिफाई करूंगा, और उसके साथ में मेरी टीम में अगर एक बंदा है, दो बंदा है, पांच बंदा है, मैं सबकी मदद करूंगा कि उनका भी हो। ये गुड लीडर की पहचान है, कि मैं अपने के साथ साथ अपनी टीम में भी सबका क्वालिफाई करवाऊं। आपने अगर इतना भी काम कर दिया ना, यस, आपके लेवल्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो आज एक चीज की आपने कमिट रखनी है कि मेरी टीम में मैंने अपना इस इंसेंटिव को क्वालिफाई करना है ना, और सेम अपनी टीम में प्लानिंग करनी है किसका कितना करवाना है। ठीक है, अच्छा सभी लोग पहले अपना टाइप करके बता सकते हो आपने क्या गोल बनाया है, कौन सा अचीव करना है, 2cc, 4, 6, 8, सभी बता सकते हो क्या गोल बनाया आपने? 6cc सुपरवाइजर, 10cc, 8cc, 8cc, 10cc, 10cc, सर सारे। बढ़िया। ठीक है, अब जो आपने बनाया ना, अब आपने ये देखना है कि मेरी टीम में कितने एएस है, और उनके साथ ना मैंने अकेले अकेले मीटिंग करनी है कि आप कौन सा क्वालिफाई करोगे। अगर आपको दिखता है भाई हाँ मेरी टीम में 3 बंदे हैं, एक का मैं 2cc वाला करवाऊंगी 13 तारीख से पहले, एक का मैं 4cc कराऊंगी, और एक का मैं 8cc कराऊंगी। इस चीज पे फोकस करना है। कुछ बंदे होते हैं हमारी टीम में ना, बहुत मेहनती होते हैं, उनका तो आप 8cc पे जाओ। जो लटर मस्त है ना, उनका 4cc। बट हर एक का प्लान करके चलो, किसका 4 कराना, किसी का 2 कराना, किसी का 6। और आप एक बार सोच के देखो कि अगर हमने 2 महीने ऐसे काम कर लिया, और मार्च महीने हमने रिट्रीट रखी, और हम सभी वहां पे गए हों, कितना मजा आएगा। आप भी हो, आपकी टीम भी है, फिर आएगा एंजॉयमेंट, है ना। तो वो चीज़ हम बहुत जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल पे हम ट्रिप्स प्लान करेंगे आने वाले टाइम पे।
ठीक है, बसेस लेके बढ़िया बढ़िया लेवल पे ट्रिप्स प्लान करेंगे। बस आप क्वालिफाई करो, ठीक है। और जो आज मैंने इंसेंटिव बताए हैं ना, सभी ने अपना पूरा हार्ड वर्क करना है कि आप इसको क्वालिफाई करो। सपोर्ट करने के लिए देखो हम आपके साथ हैं, ठीक है। वेबिनार्स प्ले हो रहे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम प्ले हो रहा है, कल से मॉर्निंग ट्रेनिंग शेड्यूल भी स्टार्ट है, 9 AM कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल आपके लिए रेडी है, वेबिनार्स रेडी है। बस आपको अपना हार्डवर्क करके, है ना, कंसिस्टेंट रह के रिजल्ट्स लाने हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हूँ, ठीक है। बस एक चीज आज आप कमिट कर लो कि ऑल इन होना है हमने, ठीक है। अगर आपने पूरी मीटिंग अच्छे से लगाई है ना, ठीक है, तो जिनने स्टोरीज बनाई है उसमें भी लिख सकते हो ऑल इन इन 2026, ठीक है। और मीटिंग में भी रिप्लाई करना ऑल इन इन 2026, कि मैं अपना ऑल इन हूं, मतलब मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाला हूं इस साल। और जो सर ने आज इंसेंटिव बताया ना, मैं सारे करने वाला हूं। मैनिफेस्ट करो, बाकी जो होना है वो हो ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी ट्रेनिंग कैसी रही, सभी अपने रिव्यू शेयर करो, ठीक है। जिनकी मिस हो गई उनको पता लगे कितनी बड़ी चीज मिस हो गई है। सबने रिप्लाई करना है ऑल इन, प्ले ऑल इन इन 2026, ठीक है। स्टोरीज जिन्होंने बनाई है वो भी लिखना प्ले ऑल इन 2026, ठीक है। मैं उसको भी रीशेयर करूंगा सबकी स्टोरीज को, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल दी वेरी बेस्ट है, और सभी लोग अपना बेस्ट दो। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग क्वालिफाई करो। जनवरी भी अंत भी पूरा है, फरवरी भी पूरा है, मार्च में हम इस चीज को प्लान करेंगे, ठीक है। सो बेस्ट दीजिए सारे, ऑल दी बेस्ट है सभी को मेरी तरफ से। गुड नाइट एवरीवन। पहली मीटिंग थी आज, और लास्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी जल्दी आने वाला हूँ। तब तक आप अच्छे से काम करिए। ऑल दी बेस्ट।